राजनीति में इशारों का एक विशेष महत्व है, लेकिन अगर खासकर बिहार की राजनीति की बात करें तो यहाँ इशारा ही बता देता है कि कब कौन किसके साथ जाने वाला है, कब कौन किसके साथ नहीं जाने वाला है। आपको याद होगा 2014 का दौर। 2014 में एनडीए की ओर से वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए थे। लेकिन इस रेस में एक और नाम भी था, वो हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। उस समय इस बात से कुछ ऐसे खफा हुए कि नीतीश कुमार जी ने एक इशारा दिया और इशारे आगे जा कर के उसका रिजल्ट में, परिणाम में बदले वो इशारे, और इशारों ने बता दिया कि नीतीश कुमार जी एनडीए में नहीं बल्कि महागठबंधन के हो गए। 2015 में विधानसभा चुनाव महागठबंधन में जाकर के नीतीश कुमार जी ने लड़ा और बीजेपी का रथ महज 53 सीटों पर आकर के समेट दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस बात की चर्चा क्यों कर रहे हैं। आपको याद होगा कि वर्तमान समय में, मौजूदा समय में बिहार में बीजेपी और जदयू के बीच में कैसा रिश्ता है। चाहे मुकेश सहनी वाला मामला हो, मुकेश सहनी का प्रकरण हो या अलग मैटर, हर मुद्दे पर जदयू और भाजपा एक दूसरे से उलझते हुए दिखती है। 3 तलाक का मुद्दा ले लीजिए, सीएए एनआरसी का मुद्दा ले लीजिए, या फिर वर्तमान समय में जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा ले लीजिए, सभी ऐसे मुद्दे हैं जिस पर स्टैंड अलग अलग रहा है जदयू और बीजेपी का। नीतीश कुमार जी क्लियर रूप से अपना स्टैंड रखने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अब पूरे देश में अग्निवीर योजना के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन हिंसक हो चुका है और छात्र नौजवान मानने के लिए तैयार नहीं है। बिहार समेत पूरे देश में हिंसा चरम पर है। बिहार में रेल फूकी जा रही है, हिंसक पथराव हो रहे हैं, स्कूल बसें जलाई जा रही है, पुलिस की जीप जलाई जा रही है, भाजपा नेताओं पर हमला जारी है। लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार अपनी बात पर अडिग है, टिकी हुई है। केंद्र सरकार ने अब हालिया अपडेट ये है कि नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि इसी साल से अग्निवीर योजना के तहत, अग्निपथ स्कीम के तहत जो है उन्हें, यानी कि छात्रों को अग्निवीर की जो है भर्ती की जाएगी सेना में, यानी कि इसी बार से शुरुआत होगी। यह कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम किया है। एक और जहां केंद्र सरकार की लोग इस बात से आशान्वित थे कि वह इस पूरे प्रकरण पर बातचीत करेगी, लेकिन उन्होंने अपना अगला चाल चल दिया है। लेकिन इसका असर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर है। ये खबर है कि जदयू ने अपना स्टैंड तो पहले ही साफ कर दिया था कि अग्निवीर योजना पर सरकार जो है सोचे, इस पर अपना दिमाग लगाए और अगर संभव नहीं है इसे वापस लेना तो इस पर गहन समीक्षा करे और स्टूडेंट और छात्रों, नौजवानों को सुनिश्चित करे इस बात के लिए कि इस योजना में जो है, इस योजना से उनके जीवन पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ने वाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी हो या फिर जदयू के तमाम नेता इस मुद्दे पर अपना स्टैंड रख चुके हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि आज पूरे विपक्ष के द्वारा बिहार में बिहार बंद का ऐलान किया गया है। बिहार बंद में मुख्य रूप से जो बिहार की विपक्षी पार्टी है वे तमाम विपक्षी पार्टी शामिल है। साथ ही सेना भर्ती, संघर्ष मोर्चा और अलग मोर्चाओं के बैनर तले जो बेरोजगार युवा हैं उनके द्वारा जो है बिहार बंद का ऐलान किया गया है। बिहार बंद का हर जगह असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच ये बात है कि मौन एक सबसे बड़ा समर्थन होता है। इस बंद पर जदयू ने कोई टिप्पणी नहीं की है, बल्कि जदयू ने सरकार में होने के नाते भूमिका निभाते हुए कई ऐसे संवेदनशील जगह हैं वहाँ फोर्स की नियुक्ति कर दी है। लेकिन जदयू ने मौन धारण कर लिया है, यानी कि वह बीजेपी के बचाव में जाकर के जदयू कुछ नहीं कह रही है। लेकिन जदयू स्पष्ट रूप से कह रही है कि केंद्र सरकार को इस योजना पर सोचनी चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर ये बात है कि जदयू ने मौन धारण करके विपक्षी दलों के साथ जो है अपनी सहमति दे दी है। विपक्षी दल भी जहां कह रहे हैं कि इस योजना को वापस लेनी चाहिए, इस पर जो है स्टैंड सरकार को रखनी चाहिए अपनी, और इस योजना पर एक बार समीक्षा करनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर जदयू भी इस बात पर ही अड़ी हुई है कि केंद्र सरकार को देखनी चाहिए ताकि हिंसक जो घटनाएं बिहार में हो रही है उस पर लगाम लग सके। यानी कि जदयू ने भी तेजस्वी यादव का साथ दे दिया है। जो विपक्षी नेता विरोधी दल हैं
उनका साथ दे दिया है। कहीं ना कहीं मौन धारण करके बीजेपी के लिए पक्ष में नहीं होना, इसका साफ मतलब हो जाता है कि वे भी इस बंद में मौन के साथ, चुप्पी के साथ शामिल हैं।